हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी दबा लें और दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लें। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 5, जो कि हमारी 8th क्लास की NCERT से लिया गया है। तो आज का हमारा लेसन नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, कि जब लोग विद्रोह करते हैं तो उसके बाद की कहानी है और उसके पहले की भी कहानी है। तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को है और आपने हमारे साथ एंड तक बने रहना है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो पहला विद्रोह किया गया था आज़ादी के लिए, वो इस विद्रोह को ही कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये विद्रोह कहाँ से शुरू किया गया था। इसमें आपको कौन कौन से क्रांतिकारी देखने को मिलते हैं, उन्होंने किस तरह संघर्ष किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और बाद में फिर इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या कुछ किया और उसके बाद की जो परिस्थिति है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स में दिखाई दे रहे होंगे कि जो सिपाही हैं और जो किसान हैं वो इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, वो विद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में 1857 की ये उस टाइम पर एक कह सकते हैं कि पिक्चर बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो पॉलिसीज़ थी एंड द पीपल की, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने अगर जितने भी प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं तो जब 1600 में आपने देखा था ये अंग्रेज आए थे भारत में और 1651 में इन्होंने जैसे कि फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो यहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं कि इनकी जो नीतियाँ थी वो धीरे धीरे बहुत ही क्रूर होती जा रही थी, कि भारतीय लोगों के खिलाफ ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सख्त होती जा रही थी। कंपनी की बात कर रहे हैं हम कि जो अंग्रेज़ी यहाँ पर कंपनियाँ थी वो भारत को आप कह सकते हैं कि बस उनका शोषण ही करते जा रही थी। एक्सप्लोटेशन जो उनकी हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। जैसे कि यहाँ पर अगर आप विद्रोह में देखेंगे कि जो यहाँ पर ज़्यादा शोषण किया जा रहा था वो किनका किया जा रहा था, जैसे कि राजा हो गए, रानियाँ, किसान, जमींदार, यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ट्राइबल्स मतलब कि जो भी आपको कबीले, जनजातियाँ, यहाँ पर सोल्जर्स, जो भी आपको सिपाही देखने को मिलते हैं, तो ये सभी इन्हीं आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोटेशन से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो इनकी भावनाएं थी वो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि भड़कनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर जो नवाब थे, ठीक है, जो नवाब थे, तो वैसे अगर हम मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पर इसके विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। जैसे कि सिपाही थे, ठीक है, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण जिसको हम सोशल रीज़न भी कहते हैं, और यहाँ पर मिलिट्री रीज़न भी थे। तो यहाँ पर ऐसे आप कह सकते हैं कि 5-6 कारण थे जिनके कारण ये विद्रोह किया गया था। तो अगर हम नवाब की बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य में जो यहाँ पर नवाब हुआ करते थे, जो भी यहाँ पर राजा हुआ करते थे, तो इनकी जो पावर्स हुआ करती थी वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अंग्रेज ख़त्म करते जा रहे थे। तो जैसे हमने देखा था ना कि जब टीपू सुल्तान था और हैदर अली था, उनको हराने के बाद कि वहाँ पर हर राज्य में एक रेजिडेंट नाम का एक, जैसे कि एक रेजिडेंट वहाँ पर रख दिया गया था। जैसे कि गवर्नर होता है ना कि राजा की शक्तियों पर नियंत्रण करके रखेगा, उसने जो भी वहाँ पर काम किया है उस पर सभी निगरानी का काम किनके द्वारा किया जाने लग गया था, रेजिडेंट। और रेजिडेंट को नियुक्त कौन कर रहा था, रेजिडेंट को नियुक्त करने का काम यहाँ पर अंग्रेज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे कि इसी तरह जो अंग्रेज़ थे इन शासकों की पावर्स थी उनको छीनते जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा था कि सहायक संधि से या फिर लैप्स नीति से जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय राजा थे, इनकी पावर्स को हथियाते जा रहे थे या फिर इनके राजा को कह सकते हैं कि ख़त्म करते जा रहे थे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फैमिलीज़ भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर रानी लक्ष्मी बाई की बात कर लें जो झांसी की हुआ करती थी, तो ये भी चाहती थी कि भी जो मैंने उत्तराधिकारी में जो मैंने पुत्र गोद लिया है कि उसको आप राजा के रूप में स्वीकार करें। तो उन्होंने भी मना कर दिया अंग्रेज़ों ने कि नहीं, हम नहीं मानते। नाना साहब थे, इन्होंने भी एक बेटे को आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट किया था, ठीक है, बाजीराव, पेशवा बाजीराव टू। तो इन्होंने कहा कि भाई आप इनके पापा की सैलरी भाई मुझे दे दें भी, इनकी जब मौत हो गई है। तो कंपनी ने भी उस टाइम पर सत्ता में डूबी हुई थी, उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हम नहीं देने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर और भी आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्पल्स की। यहाँ पर जो अवध हुआ करता था, ठीक है, ये लास्ट टेरिटरी थी। जैसे कि सबसे पहले सतारा हुआ करते थे, ठीक है ना। सतारा हमने वैसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो सतारा थी लैप्स नीति के तहत आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो 1801 में अवध जो लास्ट आप कह सकते हैं कि इसको कब्जे में लिया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, अब सब्सिडरी अलायंस क्या थी, सहायक संधि की। इसके अंतर्गत जो वहाँ पर सेना हुआ करती थी, ठीक है, सेना तो किसकी होती थी, वो
वो अंग्रेज अपनी सेना वहाँ पर तैनात कर देते थे इन राजा के दरबार में, और बाद में इन्हीं राजाओं को उस सेना के रखने के लिए भी पैसे दिए जाते थे। ठीक है, किनको उनकी पेमेंट करनी पड़ती थी उन्हीं अंग्रेजों को, और अंग्रेज को अगर पेमेंट ना की गई तो फिर उनकी जो सत्ता होती थी, ठीक है, वो उनसे ले ली जाती थी। तो इसी तरह अवध में भी हुआ था। तो 1856 में इसको ले लिया गया, और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल जो डलहौजी था, ठीक है, उसने यहाँ पर घोषित कर दिया कि भाई यहाँ के जो राजा हैं वो इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तरह तरह की बातें बनाते रहते थे। और यहाँ पर आप कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर जो मुगल सत्ता हुआ करती थी उसका भी अब खात्मा हो गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट जो यहाँ का राजा हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था मुगलों का, वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है, 1849 में, ठीक है, 1849 में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल डलहौजी था उसने क्या कहा कि भाई बहादुर शाह जफर के बाद अब यहाँ पर कोई राजा नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी शासन करेगा नहीं, तो यहाँ पर जो भी लाल किला है तो इसमें से जो भी इनका परिवार होगा उनको वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर 1856 की बात करें तो यहाँ पर जो भी गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक है, जो यहाँ पर गवर्नर जनरल कैनिंग था, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद यहाँ पर कोई भी राजा नहीं माना जाएगा, उनको सिर्फ राजकुमार एज अ प्रिंस के रूप में देखा जाएगा और उनको कुछ दिया नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो यहाँ पर किसान थे, ठीक है, पीजेंट एंड सिपाहीज की, जो सिपाही और यहाँ पर जो किसान हुआ करते थे, तो इनकी बात भी कर लेते हैं कि इनके अंदर जो ये भावना थी इनके विद्रोह की, ये कैसे मन में आ गई। तो सबसे पहली बात की जो यहाँ पर किसान थे या फिर जमींदार थे, इन पर बहुत ही ज़्यादा कर लगाया जा रहा था। ठीक है, जो भी इनको पैसे देने पड़ रहे थे फसलों पर कह लीजिए या फिर कोई और भी यहाँ पर बात होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। और ये जो इनके लोन हुआ करते थे, ठीक है, उन जमींदारों को या फिर जो यहाँ पर इनको लोन मिल रहे थे वो दे नहीं पा रहे थे। ठीक है, ना दे पाने के कारण इनकी जो ज़मीनें थी उनको भी आप कह सकते हैं कि ले लिया जा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बहुत सारे अगर सिपाहियों को देखेंगे तो ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसान ही हुआ करते थे। इनको पैसे दिए जाते थे वो बहुत ही कम होते थे, इनके साथ भेदभाव वाला सलूक किया जाता था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1824 में, ठीक है, 1824 में आप कह सकते हैं कि एक धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाली यहाँ पर बात कही गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब पहले जो यहाँ पर सिपाही हुआ करते थे, इनके धर्म में ये मानता थी कि हमें ना समुद्र के रास्ते से दूसरे किसी देश में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बट अंग्रेज कह रहे थे कि आपको बर्मा जाना पड़ेगा, किस लिए, युद्ध करने के लिए, या फिर कोई भी वहाँ पर बात रही होगी कि आपको यहाँ पर समुद्री रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करने वाली बात कर रहे हैं जो भी यहाँ पर अंग्रेज हैं। तो उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, और 1856 में 1856 में कंपनी ने एक लॉ भी यहाँ पर एक कानून भी पास कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर इन कानूनों को तोड़ता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो भी सिपाही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो इनको बड़ा ही गुस्सा आ गया। ठीक है, और सिपाही भी तो यहाँ पर बहुत सारे किसानों की फैमिली से ही बिलोंग किया करते थे, तो उनको ये सारी बातें भी देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। और एक और बात यहाँ पर सिपाहियों की थी कि इनको आप कह सकते हैं जो गाय की चर्बी वाले और सूअर की चर्बी वाले जो कारतूस हुआ करते थे उनको ये यहाँ पर यूज़ करने को कहा जा रहा था। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स की। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो समाज में बुराइयाँ थी उनको बदलने के लिए जो प्रयास किए गए। ठीक है, वैसे तो चलिए मान लेते हैं कि जो भी सती प्रथा हुआ करती थी या फिर चाइल्ड मैरिज यहाँ पर हुआ करती थी या फिर री मैरिज का जो एक्ट बनाया गया था यहाँ पर, ये सारी तो कुरीतियाँ थी समाज की। ठीक है, और कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों ने अच्छा काम किया था। बट यहाँ पर जो भी लोग हुआ करते थे तो यहाँ पर उन्होंने इसको ऐसे देखा कि हमारे धर्म में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा धर्म है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ईसाई धर्म, फिर अंग्रेजों ने ये भी काम तो किया था कि आपको अगर ज़मीनें चाहिए तो आप ऐसा करिए कि ईसाई धर्म को अपना लीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि आपको जो ज़मीनें हैं पुश्तैनी ज़मीनें हैं, ठीक है, पुश्तैनी ज़मीनें वो आपको वापस दे दी जाएंगी और आपको भी ये कह दिया जाएगा कि आपका इन पर अधिकार है। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों के कारण यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ही नाराज़ होने लग गए थे। यहाँ पर अंग्रेजी जो शिक्षा थी, ठीक है, उसको भी आप कह सकते हैं कि बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम उठाए। और यहाँ पर सती प्रथा को रोकने के लिए और यहाँ पर जो दोबारा से जो शादी होती है विधवाओं की शादी करवाने के लिए जो भी यहाँ पर कानून बनाए गए, तो इनके खिलाफ जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग गए थे। और 1830 में यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ठीक है, इनको भी यहाँ पर कह दिया गया कि आप यहाँ पर कुछ भी करिए। और यहाँ पर इनको ये भी कहा गया कि जो भी यहाँ पर पर्सन होगा जो इन कानूनों को आप कह सकते हैं या फिर जो भी क्रिश्चियन धर्म को अपना लेगा, हम उनको ज़मीनें
दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की थी और यहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोगों को लगने लग गया था कि ये लोग भी हमारे ना धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इससे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग गए थे। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक गुस्से का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण था। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो सिपाही एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया की ऐसी जो यहाँ पर जो एक दूसरे की जो बातें हुआ करती थी कि जो भी यहाँ पर खबरें फैला करती थी वो एक दूसरे से यहाँ पर आग की तरह कोई भी बात हुआ करती थी वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर फैल जाया करती थी। तो यहाँ पर थ्रू द आई ऑफ द पीपल कि यहाँ पर अब लोगों की यहाँ पर क्या यहाँ पर बातें थी, ठीक है, लोग अब किस बात को किस तरह से देखते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 84 कानून बनाए गए थे, ठीक है, यहाँ पर 84 कानून बनाए गए थे। तो यहाँ पर आपको एक वैसी एक बात बताई हुई है कि यहाँ पर लोगों में किस तरह बात फैली कि जो यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर इन पर ये जो कानून है वो सभी को मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और यहाँ पर ये भी एक बात बताई हुई थी कि यहाँ पर जो भी सिपाही होंगे, ठीक है, इनको जो यहाँ पर कारतूस होते थे, ठीक है, जो भी ग्रेनेड थे, इनको आप कह सकते हैं कि इन पे गाय की चर्बी या फिर सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस हुआ करते थे वो इनको दिए जाते थे। तो ऐसी यहाँ पर एक बात फैल गई थी और यहाँ पर जो लोग थे, ठीक है, ये बात एकदम से अचानक से सभी लोगों में फैल गई, ठीक है, आग की तरह। तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो हिंदूज थे और यहाँ पर जो मुस्लिम थे इनको लगने लग गया था कि हाँ भी ये जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे जो धर्म है उसको भ्रष्ट करने की बात कह रहे हैं। अब इनको पूरा विश्वास हो गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारे को भी जो भी हमारा धर्म है उसको बदलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो अब यहाँ पर हम म्यूटनी बिकम अ पॉपुलर रेबेलियन कि यहाँ पर म्यूटनी क्या था कि जो यहाँ पर जब म्यूटनी होता क्या है वैसे, ठीक है, सिपाही विद्रोह क्या होता है कि जब जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं वो आप कह सकते हैं कि जब भी कोई कानून को मानने से इनकार कर दें कि भाई हम नहीं मानने वाले, ठीक है, तो यहाँ पर ये विद्रोही बन गए। कैसे बन गए? तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स में जो लोग थे इन्होंने विश्वास कर लिया था कि भी हमारे सभी का एक ही दुश्मन है। तो इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पर 1857 में ये जो विद्रोह था वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 100 सालों के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि 1857 में ये जो विद्रोह शुरू हुआ था इससे कंपनी को थोड़ा डर बैठ गया था, ठीक है। तो कंपनी को शुरू में लगा कि हाँ भी चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ी थोड़ी बात है, ठीक है, ये बाद में ठंडी हो जाएगी, बट ये हुई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सिपाही थे, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पर जाने लग गए, लोगों को जागरूक करने लगे कि हाँ भी जो विद्रोही थे उनको भी और आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने लग गए थे। इन्होंने आर्मी आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से इकट्ठी यहाँ पर करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, द बैटल इन द कैवलरी लाइन्स की यहाँ पर आप शाम का टाइम था 3 जुलाई 1857 में, 3 जुलाई 1857 में यहाँ पर 3000 विद्रोहियों को, ठीक है, बरेली से आए थे। इन्होंने आप कह सकते हैं कि जो गंगा जमुना रिवर थी जो, ठीक है, जो दिल्ली में बहती है, इसको पार करते हुए ये दिल्ली पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों के यहाँ पर जो भी पोस्टें थी इन पर इन्होंने हमला करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली कि मेरठ से दिल्ली तक ये जो विद्रोह था ये कैसे फैला। तो 29 मार्च 1857 ऑन 29 मार्च 1857 में जो यहाँ पर जो सिपाही थे एक मंगल पांडे, ठीक है, इनको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है, इनको शहीद कर दिया गया था बराकपुर में, ठीक है, बराकपुर में यहाँ पर इनको शहीद कर दिया गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो सिपाही थे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर जो ये नए कारतूस हमें दिए जा रहे हैं, जो न्यू कार्टेजेस हैं, वो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर आप कह सकते हैं कि जो गाय की जो चर्बी है या फिर जो सुअर की चर्बी है वो इस पर लगी हुई है, हम इसलिए इसको यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 85 यहाँ पर जो सिपाही थे, ठीक है, 85 सिपाहियों को यहाँ पर इन कंपनी ने जॉब से निकाल दिया और यहाँ पर इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई, ठीक है, ठीक है। ये 9 मई 1857 में हुआ था, 9 मई और यहाँ पर 1857 में ये बात हुई थी। तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर जो बहुत सारे जो भारतीय सिपाही थे मेरठ में, ठीक है, वो और ज़्यादा भड़क गए और 10 मई को ये जो सोल्जर थे, ठीक है, जो भी सिपाही थे ये मेरठ की जेल की तरफ जाने लग गए और यहाँ पर जितने भी सिपाही यहाँ पर बंद किए गए थे, ठीक है, उनको आज़ाद करवा दिया और यहाँ पर जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे उन पर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, उनको यहाँ पर मार दिया, ठीक है, हत्या कर दी उन ब्रिटिश सिपाहियों की। और यहाँ पर बहुत सारी इन्होंने गन्स उठाई, ठीक है, और यहाँ पर जो भी बिल्डिंग थी उसको यहाँ पर आग लगा दिया, ठीक है। और इन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, ठीक है, फिरंगी यहाँ पर फॉरेनर्स को एक बैड टर्म में आप कह सकते हैं कि
कहा जाता था, जो भी अंग्रेज हुआ करते थे, तो यहाँ पर इनको भी आग लगा दी गई, यहाँ पर इनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया गया और यहाँ पर बहुत सारे जो सोल्जर थे, ठीक है, अब तो इन्होंने कह दिया कि भी हम तो आज़ादी लेकर ही रहेंगे, अब ये जो रूल्स है ना इनका कंट्री में, ठीक है, इनको हम खत्म करके रहेंगे। अब यहाँ पर बात थी कि भाई अगर अंग्रेज यहाँ पर छोड़कर चले गए तो राज करेगा कौन, ठीक है, तो बट यहाँ पर जो सिपाही थे इन्होंने भी ये बात ढूंढ ली थी कि प्राकृतिक तौर पर जो बहादुर शाह जफर है, ठीक है, क्योंकि वही आप कह सकते हैं शासक था ना बहादुर शाह जफर, ठीक है, इसके मन में भी काफ़ी गुस्सा था, तो इसको कह दिया गया कि भाई आप बनेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो सिपाही थे, ठीक है, मेरठ से, ठीक है, ये सारी रात आप कह सकते हैं कि ये चलते रहे और यहाँ पर 10 मई को ये दिल्ली में पहुँच गए, ठीक है, सवेरे सवेरे ये दिल्ली पहुँच गए। तो ये सारी बातें यहाँ पर फैलने लग गई और यहाँ पर बहुत सारे जो अंग्रेज़ अधिकारी थे इनको भी मारा गया और यहाँ पर बहुत सारे जो हथियार थे इनको अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर जो भी बादशाह हैं हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये वहाँ पर गए और यहाँ पर जो यहाँ पर राजा था, ठीक है, वो वैसे चाहता नहीं था कि भाई हम यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आप कह सकते हैं कि विद्रोह करें, बट यहाँ पर अंग्रेज़ों के यहाँ पर जो भी सोल्जर थे इनकी रिक्वेस्ट के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर ने भी मान लिया कि चलो ठीक है अभी, हाँ अभी मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। तो ये अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था बहादुर शाह जफर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग आप कह सकते हैं लेटर लिखे, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं छोटे मोटे राजा थे या फिर रूलर्स हुआ करते थे कि भाई हम ना सामने आना चाहिए हमें और यहाँ पर विद्रोह करना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। तो ये इसी सिंगल स्टेप की वजह से जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिला। जो यहाँ पर जो मुगल वंश यहाँ पर हुआ करता था तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पार्ट पर यहाँ पर राज किया करते थे। तो यहाँ पर जो जो छोटे छोटे यहाँ पर राज हुआ करते थे तो इनको पता लग गया कि हाँ भी अगर ये मुगल राजा बन गए तो फिर हम इनके आप कह सकते हैं अंडर में यहाँ पर राज अच्छे से कर पाएंगे अगर यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बात के कारण भी आप कह सकते हैं कि विद्रोह को बहुत ही हवा मिली और यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर साथ दिया। तो इसी तरह यहाँ पर अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, ये अभी कुछ होगा नहीं, ये धीरे धीरे अपने आप ही विद्रोह खत्म हो जाएगा, बट ये विद्रोह खत्म हुआ नहीं और ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। तो यहाँ पर आपको बहादुर शाह जफर की पिक्चर दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यूटिनी स्प्रेड ब्रिटिशर्स ऑफिसर वर किल्ड इन द कॉन्टेनमेंट की यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि इस विद्रोह में जो सिपाही थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के आप कह सकते हैं जो अफसर थे उनमें उनकी हत्या की गई थी। तो ये विद्रोह कैसे कैसे फैला इसकी बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या थे कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों को दिल्ली से निकाल फेंका गया तो यहाँ पर जो भी लोग थे इनका हौसला धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ठीक है। अब ये क्या करने लग गए, अब ये कानपुर में, लखनऊ में, ठीक है, धीरे धीरे इन जगहों से भी अंग्रेज़ों को यहाँ पर निकालने लग गए। तो इनके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पर लोग थे जो यहाँ पर शहरों में या फिर गाँव में, इनका भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा भड़क गया। तो उन्होंने भी विद्रोह को भाई बहुत हवा दी और ये रैलियां करने लग गए। यहाँ पर जो भी लोकल लीडर्स थे, जमींदार थे, ठीक है, इन्होंने भी इनका बहुत ही ज़्यादा भरपूर साथ दिया, किनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब यहाँ पर जो नाना साहब हुआ करते थे इन्होंने भी एक बेटे को गोद लिया था, ठीक है, जिनका नाम था पेशवा बाजीराव, और ये कानपुर में रहा करते थे। इन्होंने भी अपनी यहाँ पर सेना इकट्ठा की और यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का गैरिसन शहर हुआ करता था, गैरिसन आपको पता है ना कि जो अंग्रेज़ों ने किलेबंदी वाला शहर हुआ करता था, इनको भी यहाँ पर निकालने से यहाँ के अंग्रेज़ों को कोशिश की और यहाँ पर इन्होंने खुद को पेशवा भी घोषित कर दिया और इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो खुद को डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब मैं ना बहादुर शाह जफर के अंडर में एक गवर्नर हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको एक लखनऊ में आपको वाजिद अली शाह नाम का भी एक नवाब देखने को मिलता है, तो उसको भी यहाँ पर निकाल दिया गया था। तो इसका एक सन हुआ करता था, ठीक है, बिरजिस कदर जिसका नाम था, ठीक है। अब वो क्या बन गया था, इसको यहाँ पर आप कह सकते हैं नवाब बना दिया गया था, ठीक है। इसने भी खुद को बताया कि मैं ना सूजरेंटी, मतलब कि मैं बहादुर शाह जफर के अंडर यहाँ पर शासन कर रहा हूँ। और इसकी जो मदर थी, ठीक है, जिसका नाम था बेगम हजरत महल, इसने भी बहुत ही एक एक्टिव सक्रिय रोल प्ले किया इस विद्रोह को आप कह सकते हैं कि इसमें पार्ट लेने में। और यहाँ पर आपको जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, इन्होंने भी इस विद्रोह को आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और इन्होंने भी ये भी कूद पड़ी, क्योंकि इन्होंने एक ना बेटा गोद लिया था, तो इसको अंग्रेज़ों ने मानने से इनकार कर दिया था और इनकी जो सत्ता थी वो छीन ली थी। जो इनका राज था, ठीक है, झांसी था, उनको इन्होंने छीन लिया था। तो यहाँ पर एक और आपको इन्होंने फिर जो रानी लक्ष्मीबाई को एक तात्या टोपे हुआ करते थे, जो कि आप कह सकते हैं कि सेनापति हुआ करते थे नाना साहब के टाइम में, तो उन्होंने भी इनका बहुत ही ज़्यादा सहायता की थी रानी लक्ष्मीबाई की। और बाद में ये मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पर एक और देखने को मिलती हैं जो कि जिनका नाम था रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है, रामगढ़। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा आप आर्मी, ठीक है, यहाँ पर लगभग 4000 की आर्मी अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह यहाँ पर कर दिया था।
तो यहाँ पर अंग्रेजों की लगातार हार होती जा रही थी और यहाँ पर बहुत सारी नंबर्स ऑफ बैटल्स यहाँ पर अंग्रेज थे वो हार चुके थे। तो यहाँ पर एक अहमदुल्ला शाह हुआ करते थे, मौलवी फैजाबाद के। इन्होंने कहा ना, इन्होंने एक आप कह सकते हैं भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई अंग्रेजों का शासन ना बहुत ही जल्दी यहाँ पर अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अहमदुल्ला शाह यहाँ पर हुआ करते थे, तो इन्होंने कहा कि भी भविष्यवाणी की थी इन्होंने। और यहाँ पर उनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे, इन्होंने ये भी इमेजिन करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में जो गाजीज हुआ करते थे, या मतलब कि जो रिलीजियस वॉरियर हुआ करते थे, ठीक है, ये साथ में आए और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया था कि यहाँ पर इन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर एक और बख्त खान भी हुआ करते थे जो कि एक सोल्जर थे, ठीक है, बरेली के। इन्होंने भी आप कह सकते हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ फाइटर्स, इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। बिहार में भी आपको एक कुंवर सिंह जमींदार हुआ करते थे, इनका भी यहाँ पर रोल था। इन्होंने भी सिपाहियों का नेतृत्व किया और यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आप कह सकते हैं विद्रोह किया था। तो यहाँ पर अलग अलग आप कह सकते हैं कि लोग थे, ठीक है, राजा थे, उन्होंने इनका साथ दिया बहादुर शाह जफर का और यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया था। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, ठीक है, अब इतनी बातें यहाँ पर हो गई तो कंपनी ने भी तो ऑब्वियस सी बात है कि किया ही होगा कुछ ना कुछ। तो इनकी बात भी अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने हार नहीं मानी यहाँ पर, इन्होंने भी विद्रोह कुचलने की पूरी कोशिश की। तो ये कौन कौन सी कोशिशें थी इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर जो फोर्सेस थी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सख्ती से यहाँ पर काम लिया। जो यहाँ पर विद्रोहियों थे, ठीक है, उनको तोपों पर रखकर भी यहाँ पर उड़ा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने नए नए कानून पास किए जिसमें ये कहा गया कि जो भी यहाँ पर रेबल्स होंगे, विद्रोही होंगे, इनको यहाँ पर सजा दी जाएगी। यहाँ पर जो दिल्ली थी, ठीक है, उसको दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है, कब, सितंबर 1857 में। और यहाँ पर जो लास्ट मुगल एम्परर था, कौन था, बहादुर शाह जफर, ठीक है, इसको भी आप कह सकते हैं कि इस पर भी केस चलाया गया और इसको उम्र कैद की यहाँ पर सजा दी गई, ठीक है, कारावास की सजा दी गई। और यहाँ पर जो इसकी वाइफ हुआ करती थी बेगम जीनत महल, ठीक है, इसको भी यहाँ पर रंगून की एक जेल हुआ करती थी। इन दोनों को वहाँ पर भेज दिया गया था और अक्टूबर 1858 में, ठीक है, 18 अक्टूबर 1858 में इन दोनों को रंगून की जेल में भेज दिया गया। किनको, बहादुर शाह जफर और इनकी पत्नी बेगम जीनत महल को। और यहाँ पर जो बहादुर शाह जो जफर था, इसकी फिर रंगून में ही यहाँ पर नवंबर में, ठीक है, 1862 में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग 4 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। बट अभी दिल्ली को इन्होंने जीत लिया था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि अब ये जीत चुके हैं। तो यहाँ पर और भी इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। जो भी विद्रोही थे वो अभी भी मानने वाले थे नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लखनऊ को भी यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया गया था 1858 में। बट रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर हार हो गई थी 1858 में और इनकी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी। तो ये भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई 1858 में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर रानी अवंती बाई के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इनकी भी यहाँ पर पहले तो यहाँ पर जीत हुई और बाद में इनको भी यहाँ पर हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। और यहाँ पर जो तात्या टोपे हुआ करते थे, जो कि रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, तो ये बाद में छापामार युद्ध ये किया करते थे, गुरिल्ला वारफेयर यहाँ पर इन अंग्रेजों के साथ यहाँ पर किया करते थे। और बाद में इनको भी पकड़कर 1859 में, अप्रैल 1859 में इनकी यहाँ पर आप कह सकते हैं हत्या कर दी गई थी। बट यहाँ पर अंग्रेज अभी भी मानने वाले थे नहीं। इन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि भाई हम ना जो लोगों का भरोसा है वो जीतें। तो इन्होंने बहुत सारे जो लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, इनको यहाँ पर कह दिया कि भाई आप अगर यहाँ पर जो भी लोग विद्रोह जिन्होंने किया था, अगर वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और अपनी गलती मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उनको ज़मीनें दे देंगे अगर उन्होंने कोई अंग्रेज की हत्या नहीं की होगी। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि उन जो लॉयल लैंड होल्डर्स होंगे, ठीक है, हम उनको इनाम भी देंगे, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर बातें की गई और इनको भी पूरा विश्वास दिया गया कि भाई आपको यहाँ पर आपकी जो ज़मीनें हैं वो यहाँ पर वापस दे दी जाएंगी। आफ्टर मार्च इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसका आप कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने बहुत सारे जो रेबल्स थे, ठीक है, जो भी विद्रोही थे, इनको पकड़कर आप कह सकते हैं हत्या करवा दी या फिर सजा दे दी। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने आप कह सकते हैं कि कंट्री पर 1859 के एंड तक यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया था और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग थे, ठीक है, विद्रोहियों को शांत कर कुचल दिया था, ठीक है। विद्रोहियों को आप कह सकते हैं कि जो विद्रोह था इसको एकदम से ख़त्म कर दिया था। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ठीक है, आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने एक नया एक्ट 1858 का यहाँ पर एक नया एक्ट इन्होंने लागू करवाया जिसमें ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है। जो ब्रिटिश क्राउन के पास जो सारी शक्तियाँ हैं, मतलब कि जो भारत को कंट्रोल करने की जितनी भी सारी शक्तियाँ होंगी, अब वो किनके पास चली जाएंगी, अब वो चली जाएंगी ब्रिटिश कैबिनेट के पास, ठीक है ना, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के पास। कि अब यहाँ पर जो भारत में जो भी बातें होंगी
वो उनकी मर्जी से यहाँ पर चलेंगी। और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक मेंबर ऑफ एक ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड, यहाँ पर एक ना एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया स्टेट ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो कि यहाँ पर कोई भी बात होगी तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी जवाबदेही बनेगी। और यहाँ पर एक उसको काउंसिल ऑफ, आप कह सकते हैं कि काउंसिल टू एडवाइस, ठीक है, काउंसिल भी उसको दी गई। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया हुआ करता था, अब उसको यहाँ पर बदलकर वॉइस रॉय यहाँ पर कर दिया गया था। तो इस तरह के यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बदलाव देखने को मिले। अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पर जितने भी आपको चीफ देखने को मिलेंगे, जितने भी यहाँ पर मुखिया देखने को मिलेंगे, उनको यहाँ पर थोड़ी सी फ्रीडम दी गई, ठीक है, जो यहाँ पर भारतीय लोग थे, कि आपको यहाँ पर आपकी कोई भी ज़मीन है आपसे नहीं ली जाएगी और आप यहाँ पर जो चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पर बेटे होंगे उनको आप राजा बनाइए, ठीक है, बट आपको ये बात याद रखनी है कि ये सारा कुछ आपने, जो कि ब्रिटिश की जो महारानी है उनके अंडर में ही आपने ये सारे काम करने हैं। और यहाँ पर ये भी डिसाइड किया गया कि जो यहाँ पर भारतीय सैनिक हैं इनमें हम क्या करेंगे, जो यूरोपियन सोल्जर हैं, ठीक है, यूरोपियन सैनिकों की हम संख्या यहाँ पर बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो हम सैनिक रिक्रूट करते हैं, ठीक है, जैसे कि अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया से, ठीक है, अब इनमें से ज़्यादा हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से गोरखा से, सिख और पठान से यहाँ पर सोल्जर्स हैं, इनको हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लैंड्स होंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी मुस्लिम की, इनको थोड़ा सा शक की निगाह पे यहाँ पर देखा जाने लग गया था, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये जो मुस्लिम है इनका बहुत ही बड़ा हाथ है, ठीक है, इस विद्रोह को यहाँ पर उठाने में। और यहाँ पर जो अंग्रेज थे इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो भी यहाँ का धर्म होगा, ठीक है, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई विद्रोह ना हो जाए इसलिए। और यहाँ पर जो भी लैंडलॉर्ड या फिर जमींदार होंगे, इनकी सिक्योरिटी के लिए, राइट्स के लिए यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ नियम कानून यहाँ पर बनाए गए थे। तो यहाँ पर एक नया इतिहास ही यहाँ पर शुरू हो गया था। बट यहाँ पर आपको एक और बात देखने को मिलती है कि इस तरह का विद्रोह पहले भी शुरू हो चुका था, ठीक है। तो हम इस विद्रोह की ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि एक खुर्दा विद्रोह हुआ करता था। ये 1857 के पहले, मतलब कि 1817 में, 1817 में ये विद्रोह कर दिया गया था। मतलब कि यहाँ पर भी लोगों के साथ अन्याय किया जाने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाने लग गया था। तो यहाँ पर जब लोगों ने विद्रोह किया तो फिर ब्रिटिशर्स ने, आप कह सकते हैं कि इनके खिलाफ थोड़ी सी नरम पॉलिसी अपनाई और बाद में इनको थोड़े से अधिकार इन्होंने बाद में दे दिए थे। और यहाँ पर लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ अ ग्रेट पीस, कि जब यहाँ पर भारत में विद्रोह हो रहा था तो इसी प्रकार का विद्रोह आप कह सकते हैं कि चाइना में, ठीक है, चाइना के साउथर्न पार्ट में भी यहाँ पर 1850 या फिर 1860 तक यहाँ पर एक विद्रोह चला था, ठीक है। तो यहाँ पर एक होंग शुआंग हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने भी यहाँ पर शांति के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ यहाँ पर लड़ना चाहते थे। ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर आप क्या होना चाहिए, यहाँ पर तंबाकू या फिर अफीम या फिर अल्कोहल, यहाँ पर जो जुआ वगैरह खेलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी, इन सबको यहाँ पर बंद कर दिया जाना चाहिए। तो ये सारी यहाँ पर बातें थी। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।